इसके बाद बात मदरसे में एक मुफ्ती की करतूत की भी होगी जो अब सलाखों के पीछे है। इन सब खबरों के अलावा बात उस महिला गैंग की मोडस ऑपरेंडी की भी होगी जिससे पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं खबर में दम है। तो चलिए शुरुआत करेंगे गैस की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस का यह आरोप है कि खाड़ी देशों के तनाव के बीच सरकार गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने में नाकाम रही है, जबकि सरकार पब्लिक को यह आश्वस्त कर रही है कि विपक्ष की नीयत पर भी सवाल उठा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। मुश्किल वक्त, सुलगी सियासत, सरकार से सवाल, सड़क पर बवाल, जन सरोकार या आपदा में अवसर, भ्रम की आग, सधेगा सियासी राग। गैस संकट को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से कई जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लकड़ी से चूल्हा जलाकर चाय, रोटी और सब्जी बनाकर विरोध जताया। 13 मार्च को राजधानी जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी नेताओं का आरोप है कि गैस आपूर्ति की खराब व्यवस्था का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता सर्किल पर जमा हुए हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जिस हिसाब से जो पुरानी तकनीक है उसके हिसाब से चूल्हा रख करके बाकायदा अपना विरोध जो है थोड़ा रोचक अंदाज में सामने किया जा रहा है। देख सकते हैं कि लकड़ियां जलाई जा रही हैं और हांडी चढ़ाई जा रही है, कुछ चलाया जा रहा है, सिलेंडर को उल्टा करके रख दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, क्या तरीका है, क्या मांग है आपकी? देखिए, गैस के दामों में निरंतर वृद्धि हो रही है। जिस तरह से गैस के दाम बढ़ रहे हैं और दाम बढ़ने के बाद में जो सिलेंडर 2000-3000 ब्लैकमेल में मिल रहा है और कमर्शियल सिलेंडर बंद हो गए हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। छात्रावास में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है। एक और जहां कांग्रेस सरकार पर मुश्किल स्थिति से निपटने में पूरी तरह विफल होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। विशेष रूप से विपक्ष हमेशा ये चाहेगा कि अभाव दिखाया जाए, कमियां बताई जाए। कई बार आपने देखा होगा कि किसी चीज की एक बार कमी यूं ही प्रायोजित तरीके से बता दो तो एकदम पूरा रस होता है, पूरी भीड़ एकदम से आ जाएगी कि मैं भी एकत्रित कर दूं, मेरा टैंकर भी फुल करवा दूं। 13 मार्च के प्रदर्शन के पहले जयपुर में पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि जनता को राहत दिलाने में केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई। आज फिर देश और प्रदेश के लोग गैस सिलेंडर के लिए, अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए, स्कूली बच्चे बसों के अंदर जो जाते थे उसकी सीएनजी बंद हो जाने के कारण से तमाम लोग वापस कतार में लग गए हैं। आज जहां भी देखो हर गैस एजेंसी के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। मांग करता हूं कि एक श्वेत पत्र जारी करें आप कि आपकी कार्य योजना क्या है, कितने आपके पास सिलेंडर है, कितनी डिमांड है। जो आप कह रहे हो किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए। आपने सबसे पहले पैनिक किया, आपने 60 रुपए घरेलू सिलेंडर पे बढ़ा दिए और उसके बाद जो है कमर्शियल सिलेंडर पे आपने पैसा बढ़ा दिया और कमर्शियल सिलेंडर की आपने सप्लाई रोक दी। तो पैनिक तो आपने किया ना।
एलपीजी किल्लत की खबरों के बीच प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोदारा ने 12 मार्च को प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि सूबे में एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के माध्यम से कहना चाहूँगा, कहीं भी घरेलू उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं है। आज हम लगातार मॉनिटरिंग करी, ऑनलाइन बुकिंग आप करो, अभी ऑनलाइन बुकिंग हो रही है सबकी, और कहीं भी जिसकी बुकिंग डे हुई है उसको 2 दिन के अंदर सिंगल सिलेंडर वाला है उसको मिल रहा है, और जिसका 2 सिलेंडर उसको 3 दिन के अंदर बुकिंग के बाद उसको सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। कहीं भी कोई परेशानी नहीं आ रही। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कहीं भी कोई बैठा है राजस्थान के किसी भी कोने में, कहीं भी घरेलू उपभोक्ता को परेशानी भजनलाल शर्मा सरकार नहीं आने देगी। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिसका सीधा असर भारत में रसोई गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है। वैसे सरकार का दावा है कि उसके पास पर्याप्त स्टॉक है और सप्लाई चेन की बाधाओं को दूर करने के लिए वैश्विक स्तर पर बातचीत जारी है। जहाँ तक क्रूड की सवाल है, हमारे पास 258 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल का आयात करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरीज 100% कैपेसिटी या उससे अधिक पर चल रही हैं। रिफाइनरीज के पास एडिक्वेट इन्वेंट्री है क्रूड की, और इसके अलावा सप्लाईज आर ऑल्सो मेंटेन्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश को आश्वासन दिया है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और पैनिक बाइंग नहीं करने की अपील की है। ऐसे में सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल ये है कि एलपीजी पर क्यों भ्रम की आग सुलगाई जा रही है। देश के अंदर जो हालात हैं, इन हालात के अंदर बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के हालात में सिचुएशन को संभालने के लिए विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए। जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर देश में हालात को बेहतर करने के लिए कुछ प्रयास किया जाना चाहिए, या फिर इन हालात को बेहतर अवसर समझ करके हमलावर होना चाहिए। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।